जी, क्या नाम था? जी, मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं इस्लामाबाद मूले शाह कॉलोनी अमृतसर से हूँ। पंडित जी अपने बारे में बताएं हमें। आप अपनी आम रैपिंग कर रहे हो। जी, आर्म रेसलिंग का सफ़र जो है ना मेरा वो 2002 से चल रहा है और काफ़ी अच्छा भी रहा है, काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है इसमें और अभी तक टचवुड भगवान की कृपा से 26 गोल्ड मेडल ले चुका हूँ मैं। तो गणेश जी आपने स्टार्ट कब से किया था? स्टार्ट मैंने 2002 से स्टार्टिंग की थी और स्टार्टिंग में कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। वो प्रैक्टिस करते रहे। स्टार्टिंग 2 साल काफ़ी मेहनत की। 2005 से जो है वो हल्का हल्का रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो गया था और अभी तक भगवान की कृपा से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो गणेश जी इसमें आने के लिए आपकी नजर कहाँ से बनी? किसको आइडिया माना आपने? कैसा रुझान हुआ आपका ये में आने के बाद? आइडियल जो है ना वो मेरे हैं बलजीत सिंह संधू जी हैं। वो कोट खालसा में रहते हैं। वही मेरे आइडियल हैं, वही मेरे गुरु हैं और उन्होंने ही मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, मैं उन्हीं की वजह से हूँ। जैसे आपने 2002 से शुरू करा, तो उसके बाद कहाँ कहाँ खेल चुके हो? कहाँ कहाँ आपको जाने का अवसर प्राप्त हुआ हमारे दर्शकों को साझा कीजिए। स्टार्टिंग जो 2002 में की थी वो मैंने होशियारपुर में की थी। स्टेट लेवल का कंपटीशन था। उसके बाद 2003 में भी होशियारपुर में ही हुआ। फिर 2004 में भी होशियारपुर में ही जो है कंपटीशन हुआ था। उसके बाद फिर 2006 से मैंने नेशनल खेलने स्टार्ट किए। वो अच्छा सफर रहा है। तो जैसे नेशनल तो नेशनल कहाँ कहाँ खेल चुके हो आप? नेशनल मैंने उड़ीसा भी खेला है, छत्तीसगढ़ भी खेला है, अपना जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, अपना मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया। काफ़ी जगह खेल चुके हैं। जैसे समझ लीजिए आपने जैसे कि आप बाहर भी जा चुके हो, मलेशिया में खेल चुके हो जी, और भारत को रिप्रेजेंट भी आपने करा हुआ, तो वो आप कैसे वहाँ पर आप खेल चुके हो उसके बारे में थोड़ा सा बताना। 2010 में मैंने इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था। एशिया लेवल का कंपटीशन था, आसाम में हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट तो किसी की तरफ से मिली नहीं। इस गेम में ये है कि अपनी तरफ से खर्चा करना पड़ता है। 2015 में मलेशिया खेलने गया था, वहां पे भी लगभग लाख सवा लाख का खर्चा हो गया था। वो भी अपने जेब से किया। गवर्नमेंट ने कोई सुनवाई नहीं की। तो इसमें यह है कि अपनी तरफ से ही सब करना पड़ता है। ना स्टेट गवर्नमेंट कुछ करती है, ना ही इंडियन गवर्नमेंट ने किसी प्लेयर की कोई सुनवाई नहीं की। बाकी स्टेटों में जो है वो इस गेम को काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं। आप जैसे अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे जो प्लेयर्स गोल्ड मेडल लेते हैं या सिल्वर मेडल लेते हैं, गोल्ड मेडल वालों को वहाँ पे 2.5 से 3 लाख रुपया मिलता है। सिल्वर मेडल वालों को 1 से 1.5 लाख रुपया मिलता है। ब्रॉन्ज मेडल वालों को 50,000 से 1 लाख के बीच में मिलता है। केरला स्टेट की तरफ से जो प्लेयर्स खेलते हैं, वहाँ पे जो गोल्ड मेडल लेके आता है उनको वो गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करते हैं। सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ऐसी है कि वो सुनवाई नहीं कर रही है। संजय जैसे आपने बताया कि ना तो आपको भारत सरकार की तरफ से ना पंजाब सरकार की तरफ से कोई सहयोग
प्राप्त हो रहा है, लेकिन इतना कुछ सर्जरी हासिल करने के बाद भी सरकार का ध्यान आपकी तरफ नहीं जा रहा, तो उसके लिए आपने कभी प्रयास नहीं किया, कोई स्पोर्ट्स मंत्री या फिर ऐसे उच्च अधिकारियों से मिलने का लिया? देखो, सबसे पहले ना, मैं एक मेरा एक अलग प्रोफेशन है, मैं पढ़ाई भी करता हूँ और पढ़ाई के साथ साथ अच्छे लिंक हैं, सभी के साथ प्रेम प्यार बनाया हुआ है। अमृतसर शहर के डिप्टी मेयर एक दो बार रह चुके हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, और कई बार मिला भी हूँ, बढ़िया प्रेम प्यार है, कई बार उनसे रिक्वेस्ट भी की है और कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद अपने पंजाब के मंत्री साहब हैं अनिल जोशी जी, उनको भी मिला हूँ मैं, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई बार बुला है मैंने, बट कह देते हैं हाँ पंडित जी देख लेते हैं, और बाद में कहते हैं पंडित जी आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आपको क्या जरूरत है। तो कहते ठीक है, भगवान की कृपा से जब दाल रोटी चल रही है तो ठीक है। और कहीं ना कहीं जाके जो है ना, देखो स्पोर्ट्समैन को अगर थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। तो पंडित जी ऐसा लगता नहीं कि ऐसा किसी की तरफ, किसी सरकार की तरफ से आपको सहयोग नहीं मिलता, तो आपका जो मनोबल है वो डाउन होता है? लेवल तो जो है वो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा ना मन में विचार तो आता है कि जब गवर्नमेंट सुनती नहीं है तो कितना, हाँ एक शौक है, फिर शौक के तौर पे अपना चल रहा है, और जब तक ये शौक रहेगा तब तक ये आर्म रेसलिंग को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे ना एक एक नस में बसी हुई है। ये मेरा शुरू से शौक था, और अगर इस शौक के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं इसको करूंगा। अभी तक तो सिर्फ 26 गोल्ड मेडल है, कोशिश ये रहेगी कि आगे जितने हो जाए उतने भी कम हैं। पंडित जी आप इतनी उपलब्धियां हासिल कर चुके हो, देश का नाम एक बार आप रोशन कर चुके हो, कोई ऐसी जानकारी घटना जो हम दर्शकों को साझा करना चाहोगे? देखो, यादगारी तो ऐसी है कि जहाँ पे भी जाते हैं ना कुछ यादगारी रह ही जाती है, और बाकी बढ़िया है, भगवान की कृपा से दाल रोटी चल रही है, एस्ट्रोलॉजी का काम है, और बढ़िया है। लाइफ में काफी घटनाएं हुई हैं, पर एक चीज है, वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो बस खुद ही को बुलंद कर रहे हैं, और इसको और करते ही जाना है, रुकना नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है और अभी भी चल रहा है, पर मैं स्ट्रगल करने से पीछे नहीं हटता हूँ, क्योंकि ये तो जिंदगी का असूल है, और करते ही रहना है, तो लास्ट तक करते जाओ। जैसे कि भी आप गोल्ड मेडल अभी आप 2 जीत के लाए, तो वो आपने कहाँ से ली, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, अभी जो है 2025 में जो कंपटीशन हुआ है नेशनल लेवल का, ये भोपाल के अंदर हुआ है, NNCT यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये कंपटीशन हुआ, और वहाँ पे मैंने 54 किलो 200 ग्राम वेट कैटेगरी के अंदर जो है इस कंपटीशन को कंप्लीट किया। और स्टैंडिंग कैटेगरी में मैंने ये कंपटीशन किया है, और इसमें मैंने 2 गोल्ड मेडल लिए, और स्टैंडिंग कैटेगरी में जो चैंपियन ऑफ चैंपियन की फाइट्स होती हैं उसमें जो है वो मैंने चैंपियन ऑफ चैंपियन की ट्रॉफी भी अचीव की है। 2019 में भी अचीव की थी, और भगवान ने 2021 में भी COC की ट्रॉफी दी, और अब के साल में भगवान शायद कुछ ज़्यादा ही दयावान थे, उन्होंने 2025 में भी दे दी। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। पंडित जी ऐसे जैसे एक बार क्या देखने को मिलता है कि कई खिलाड़ियों में बहुत सारा टैलेंट होता है, लेकिन उनकी हालत इतनी नहीं होती कि वो पैसे लगाकर कहीं अपने शहर से बाहर जा सकें।
तो उन जैसे लोगों के लिए आप कैसे आवाज उठाना चाहोगे? देश के लिए ना सबसे पहले तो मैं जो हमारे पंजाब की गवर्नमेंट है उससे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखो कोई भी खिलाड़ी है ना वो मध्यम परिवार से उठते हैं, और जो मध्यम परिवार से जो खिलाड़ी उठते हैं ना उनमें कुछ करने का जज्बा होता है। 1 साल खेलेंगे, 2 साल खेलेंगे, 4 साल खेलेंगे, और पर जब उनके ऊपर परिवार की जिम्मेवारियां आती हैं ना तो फिर वो एक ही चीज सोचते हैं, या तो अब गेम कर लें या फिर अपने परिवार को संभाल लें। अगर पंजाब गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टोटली इंडियन गवर्नमेंट की बात करता हूं कि हर स्टेट की गवर्नमेंट अगर मध्यम वर्गीय खिलाड़ियों को थोड़ा सा भी सपोर्ट करें तो मैं ये कहता हूं कि इंडिया एक बहुत हाई लेवल पे जा सकता है। आप ये सोचते हो कि इंडियंस जो प्लेयर हैं वो वर्ल्ड में कुछ कर नहीं सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं, बस थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। विदाउट सपोर्ट के कुछ भी नहीं होता है। रेल कैसे आप इस खेल में बहुत महारत हासिल कर चुके हो, जी तो आपसे जो इस वीडियो को देख रहे हो कोई बच्चे आपसे जुड़ना चाह रहे हो तो कैसे जुड़ना चाहें, कैसे जुड़ेंगे वो आपसे? जी, संडे के संडे क्लासेस लगती हैं आर्म रेसलिंग की, तो मैं शाम को क्लासेस देता हूँ। जो भी खिलाड़ी सीखना चाहते हैं मैं उनको बिल्कुल सिखाऊंगा, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ। तो शाम को 5 से 7 बजे तक किसी भी खिलाड़ी ने आर्म रेसलिंग अगर सीखनी है तो वो मेरे पास यहाँ पे आ सकते हैं। इस्लामाबाद नूरे शाह कॉलोनी, और गली के अंदर आके किसी को भी पूछ सकते हैं, गणेश पंडित जी से मिलना है। और मेरा मोबाइल नंबर भी है 9888447774। दिनेश जी, सरकार को क्या अनुरोध करना चाहोगे? अगर सरकार की तरफ से आपको थोड़ी सी भी अगर सहायता उपलब्ध होती है तो उसके लिए आप सरकार से क्या अनुरोध करना चाहोगे? सरकार से तो सिर्फ एक ही है अनुरोध कि थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए पास। देखो मैं सिर्फ एक बार वर्ल्ड खेला हूँ, हर बार मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मेरी जो कंडीशन है ना, या तो मैं अपना परिवार देख लूँ या मैं गेम खेल लूँ। मैं जो भी कमाता हूँ ना साल में थोड़ा थोड़ा जोड़ता हूँ, रोज 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये डेली जोड़ता हूँ, बस उसी से मैं अपना नेशनल कंपटीशन खेलता हूँ। अगर गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलती है तो मैं कोशिश पूरी करूँगा कि अगर मैं नेशनल में गोल्ड मेडल लेके आ सकता हूँ ना तो फिर मैं गवर्नमेंट की सपोर्ट से जो है मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा, और मैं वर्ल्ड में से भी मैं गोल्ड मेडल लाने वाला हूँ। कैसा सहयोग आप सरकार से चाहते हो? मैं बस ये चाहता हूँ या तो गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करे या कोई जॉब वगैरह मिल जाए, जैसे स्पोर्ट्स कोटे हैं उसमें डिसेबल्स के लिए जो है वो अलग कैटेगरी होती हैं, तो उसमें अगर कोई जॉब मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। यही अनुरोध है, बाकी तो ठीक है।